जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो इन क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिए कि जो पिछले साल पूछे गए थे उन क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन जो आया था 2024 का है। तो इस प्रकार की आकृति यहाँ पे बनी हुई थी और इनमें से छांटना था कि सबसे अलग आकृति इनमें से कौन है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ए, बी और सी जो है सभी एक ही तरह की आकृतियाँ दिखाई दे रही हैं। जो बीच से थोड़ा सा रंगा हुआ भाग है, जो बीच में है और थोड़ा सा रंगा हुआ भाग है। और यहाँ पे लास्ट में देखेंगे कि ये जो अंतिम आकृति है, अंतिम आकृति जो है पूरे गोले पे बनी हुई है। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि अंतिम आकृति जो है सबसे अलग आकृति है। तो डी वाला जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देखिए कि ये दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था 2024 में, यहाँ पे इनमें पूछा गया था कि ये जो लाइनें खींची गई हैं इनमें से सबसे अलग कौन सा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि इनकी लाइनों की संख्या गिनेंगे, 1 2 3। इस तरफ भी 1 2 3 है, 2 है तो 2 है, इसमें भी 1 2 3 है, सॉरी इसमें यहाँ पे 2 है और इसमें 4 हैं तो इस तरफ भी 4 हैं। तो यहाँ पे देखना है, यहाँ पे इस प्रकार बना हुआ था और लाइनों की संख्या जो है दोनों तरफ क्या हो रही थी, बराबर हो रही थी। सभी में इसमें 2 हैं, इस तरफ भी 2 हैं तो इस तरफ भी 2 हैं। लेकिन यहाँ तीसरे वाले में, सी वाले में यहाँ पे 1 2 और 3 लाइन है, यहाँ पे 2 लाइन है। बाकी सभी में ऊपर और नीचे बगल में जो लाइनें हैं और यहाँ पे जो लाइनें हैं दोनों बराबर हैं। क्या हैं, ये सब बराबर हैं। ये वाला बराबर है, ये वाला बराबर है और ये वाला। तो ये तीनों जो है ए, बी और डी बराबर हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि सी वाला जो है सबसे अलग आकृति हो रही है। तो सी वाला यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे तीसरा जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, तीसरे क्वेश्चन में जो पूछा गया है, इस प्रकार की आकृति बनी हुई है। यहाँ पे आकृतियों को हमको ध्यान देना है कि आकृति यहाँ पे जो है इसके जो ऊपर वाले भाग पे है तीर का चिन्ह है और नीचे वाले भाग में जो है बिंदु है। इस वाले में भी वही है, यहाँ पे एक तरफ तीर है और दूसरी तरफ जो है एक बिंदु बना हुआ है। एक तरफ जो है सी वाले में भी उसी प्रकार एक तरफ तीर है और एक तरफ बिंदु है। लेकिन यहाँ पे डी वाले में देखेंगे कि एक में बिंदु है, एक में बिंदु है और दूसरे वाले में जो है इस प्रकार जो है एक तीर लगा हुआ है। तो इसलिए सबसे अलग आकृति जो होगी इसमें वो हो जाएगी डी वाला। डी वाला ऑप्शन जो है इसमें सबसे अलग है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि अगला क्वेश्चन जो 4 नंबर का है, यहाँ पे चौथा क्वेश्चन जो पूछा गया था ये दूसरे पेपर का है। तो 2024 में ही पूछा गया था। इसमें देखेंगे कि इसके 4 बराबर भाग हैं, इसमें भी इसके 4 बराबर भाग हैं, इसमें भी इसके 4 बराबर भाग हैं। लेकिन इसमें भागों की संख्या देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गई है। तो सबसे अलग आकृति इसमें आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि बी वाला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथे का। इसके बाद यहाँ पे पाँचवा क्वेश्चन जो है, पाँचवें क्वेश्चन में जो है आप लोगों को यहाँ पे बताना है कि सबसे अलग आकृति इनमें से कौन सी है। तो आप लोग देख रहे हैं कि इसमें आधा भाग रंगा हुआ है। ये जो चित्र बना हुआ है इसमें क्या है, आधा भाग रंगा हुआ है, ये वाला भाग रंगा है। इसमें जो है ये सी वाले में देखें इसमें कम है, आधे से भी इसमें कम है। लेकिन यहाँ पे और बाकी में जो है आधा आधा भाग रंगा हुआ है। तो इसमें सबसे अलग आकृति कौन सी हो जाएगी, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो ये बी वाला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग समझ पा रहे होंगे कि बी वाला राइट आंसर क्यों हुआ, क्योंकि सभी में जो है आधा आधा भाग रंगा हुआ था लेकिन बी वाले में आधा भाग नहीं रंगा हुआ है। इसलिए यहाँ पे बी वाला जो है इसका सबसे अलग जो है राइट आंसर हो गया। उसके बाद यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे इसके ऊपर जो है ये रेखाओं से मिलकर बना है और यहाँ पे दोनों तरफ तीर है। ये भी त्रिभुज है, इसमें भी तीर है, इसमें भी तीर ही है, लेकिन ये गोला है। तो देखेंगे कि जो ए है और यहाँ पे सी है और जो है डी, ये तीनों जो है रेखाओं से मिलकर बने हुए हैं। 6 वाले क्वेश्चन में, छठवें क्वेश्चन में जो है ए, सी और डी ये सब क्या हैं, रेखाओं से मिलकर बने हुए हैं। जबकि यहाँ पे बी वाला जो ऑप्शन है वो देखेंगे कि एक सर्कल से बना हुआ है, गोला बना हुआ है, रेखाओं की इसमें कहीं पे रेखा है ही नहीं है। तो ये तीर है लेकिन यहाँ पे रेखाओं की संख्या नहीं है, रेखा नहीं है। तो सबसे अलग आकृति यहाँ पे बी वाला हो जाएगा।
यहाँ पे देखेंगे जो 7वां क्वेश्चन है, 7वें क्वेश्चन में इस प्रकार की आकृति आई हुई थी और ये 2024 में पूछा गया था। तो यहाँ पे सबसे अलग आकृति आपको यहाँ पे डी वाली नज़र आ रही होगी। सभी आकृतियाँ इसमें बिल्कुल एक ही जैसी हैं, ए, बी और सी। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि इसमें जो है सब ये बंद आकृतियाँ हैं, लेकिन डी वाला जो है 7वें में जो डी वाला है वो बंद आकृति नहीं है। तो डी वाला इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो इतना सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि 8 नंबर का जो क्वेश्चन है, 8 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे पूछा गया है। यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार की आकृति बनी है, उसमें बताना है सबसे अलग आकृति। तो यहाँ पे देखेंगे कि एक जो तीर है उसके विपरीत दिशा में, उसी ही दिशा में जो है ये तीर भी लगा हुआ है। जो तीर है और सेम टू सेम उसी दिशा में है, ए वाले में भी है और यहाँ पे देखेंगे सी वाले में भी। जिस दिशा में ये वाला तीर है उसी दिशा में ये वाला भी है, जिस दिशा में ये वाला तीर है उसी दिशा में ये वाला तीर है। तो ए और सी और डी देखेंगे कि उनमें तीर जो जिस तरफ हैं उनकी दिशा जिस तरफ है सेम टू सेम समान है। लेकिन यहाँ पे बी वाली जो है उसमें दिशा जो है अलग अलग है। पहले यहाँ पे देखेंगे कि इसकी दिशा इस तरफ है और दूसरे वाले की दिशा इसके विपरीत है। तो यहाँ पे बी वाला इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 8वें का बी वाला जो है इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार जो है यहाँ पे 8 क्वेश्चंस जो 2024 में पूछे गए थे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे 2023 के जो है सभी क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।